नमस्कार दोस्तों। अक्सर आपने कहानियों में सुना होगा कि बाप बेटे को मारता है। आखिर बाप अपने ही बेटे को क्यों मारता है? आइए जानते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका इतिहास जानते हैं कि वह पहला बाप कौन था जिसने अपने बाप को पहली बार मारा था। तो बात है दोस्तों 1998 की, जब एक बाप पहली बार अपने औलाद की धुलाई की थी। तो कारण यह था दोस्तों कि उसका औलाद एक गर्लफ्रेंड यानी कि सुंदर कन्या के पीछे जाल में फंस गया था, और वह सुंदर कन्या उसकी ममेरी गर्लफ्रेंड थी। तो यह चुतियापा उसके बाप को समझ नहीं आया और उसका पारा गर्म हो गया। इसके बाद तो उसने पहली बार उसी समय अपने बेटे का हाथ से धुलाई की थी। तो दोस्तों अब जानते हैं कि किसी भी बाप यदि अपने बेटे को मारता है तो उसके पीछे क्या प्रोपेगेंडा रहता है। यानी कि कोई भी बाप जब अपने बेटे को मारता है तो उसके पीछे का प्रोपेगेंडा क्या रहता है, आइए जानते हैं। हमने और हमारी टीम ने मिलकर रिसर्च किया और इन मादरचोदों का अंडरग्राउंड रिपोर्ट निकाला है दोस्तों। आइए जानते हैं। 89% बाप का यह मानना है कि वह अपने बेटे का धुलाई करके वह उसे ट्रैक पे ला देगा, यानी कि वह उसे सुधार देगा। कभी कभी बापों के हाथ में खुजली मचने लगती है दोस्तों, इसकी वजह से वो अपने बेटाओं की धुलाई कर देता है दोस्तों। इसकी संख्या 9% के आसपास है दोस्तों। और 2% बापों का यह मानना है कि यदि उसका बेटे का दबदबा घर के अंदर ज्यादा चलने लगता है उसके मुताबिक, तो वह सहन नहीं कर सकता दोस्तों। इस वजह से वह अपने बेटे का ठुकाई करता है दोस्तों। इन सभी प्रोपेगेंडाओं का हमने एनालिसिस किया और इसके बेसिस पर हमने यह भी पता लगाया कि जो बाप अपने बेटाओं के ऊपर प्रोपेगेंडा लागू करता है उससे कुछ असर भी करता है या नहीं, आइए जानते हैं। इन सभी कारनामों के चलते दोस्तों हमने यह भी पता लगाने की कोशिश किया कि बाप जब बेटे को मारता है उसके बाद क्या वो बेटा सुधरता है। तो दोस्तों बाप बेटे को मारने के बावजूद भी वह लड़का कभी नहीं सुधरता है। उसके सुधरने का चांस लगभग ना के बराबर, यानी कि 0.0 100%। दोस्तों भारत में पापा कई प्रकार के होने लगे हैं, जैसे छोटे पापा, बड़े पापा, अपने पापा, दूसरे के पापा। इन सभी पापाओं ने मिलकर बेटे का अच्छे से धुलाई करते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि भारत में कुछ बाप अपने बेटे को दिन में 2 बार मारने लग रहे हैं। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है दोस्तों, सुबह सुबह जब आपने मारा ही है तो रात को सोने से पहले मारने का क्या मतलब निकलता है। ये तो गांड सुझाने वाली बात होने लग रही है दोस्तों। अब बात यह उठ रही है दोस्तों कि बेटे करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। ऐसे में सवाल ये भी उठता है दोस्तों कि बेटे पलट के बाप को मारे या ना मारे। अभी हाल ही में एक इंटरेस्टिंग न्यूज सामने आई है दोस्तों, सुनने को मिला कि स्विट्जरलैंड के जर्मनी के एक लड़के ने अपने बाप को मार मार कर साइकिल बना दिया दोस्तों। इसके पीछे यूएसए के इकोनॉमी का काफी लंबा हाथ माना जा रहा दोस्तों, क्योंकि वहाँ की सरकार काफी इंटेलिजेंट है और काफी छोटे समय में ही बच्चे को अपने पैर पर खड़ा कर दे रहे हैं दोस्तों। इसकी वजह से बच्चे जब खुद के पैर पर खड़ा हो जाएंगे तो बाप के पैर तोड़ेंगे ही। लेकिन क्या ये भारत में संभव है दोस्तों? नहीं। आइए जानते हैं क्यों। भारत में बाप को ना मारने के 2 बड़े कारण हैं दोस्तों, आइए जानते हैं। पहला, सरकार की नाकामयाबी दोस्तों। सरकार के स्तर धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, कंपनियां सभी बंद हो रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे को नौकरियां नहीं मिल पा रही है, जॉब नहीं मिल पा रही है। अब बच्चे जब नौकरियां नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, तो सुट्टा मारने का पैसा कहाँ से आएगा दोस्तों। इसकी वजह से जब कभी भी उसे पैसे की जरूरत होती है दोस्तों, तो सीधा अपने बाप के पास जाता है और वो बोलता है पापा मुझे पैसा चाहिए। अब ऐसे में दोस्तों बाप उसे चमाट लगाए उसके बाद ही पैसा देगा दोस्तों। बात यह भी निकल के आ रही दोस्तों कि बेटे किस मौसम में बाप से ज्यादा ठुकाई करवा रहे हैं। तो इस बेसिस पर हमने मौसम को 2 विभाग में बांटा है, गर्मी के मौसम में और ठंडी के मौसम में। गर्मी के मौसम में दोस्तों बेटे का पिटाने का चांस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 95%। और बाकी के 5% पिटाता है बेटा ठंडा में। ठंडा में इसलिए कम पिटाता है दोस्तों क्योंकि ठंडा में बाप रजाई के अंदर ही घुसा रहता है, बाहर नहीं निकलता, जिसकी वजह से ठंडा में बाप बेटा बच के रहता है और जितना अय्यासी होता है ठंडा में कर लेना। तो इसमें मेरा ओपिनियन ये है दोस्तों कि जब तक आप अपने बाप से पैसे मांगोगे तब तक वो ठुकाई करेगा ही करेगा। यदि आप उसके अगेंस्ट जाओगे फिर आप पैसा कैसे लाओगे भोसड़ी वाला।
अब दोस्तों यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और नीचे सब्सक्राइब भी करते जाना दोस्तों। तब तक मिलते हैं, बाय दोस्तों।